नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिटी टाइम न्यूज में। और इस समय हम आ गए हैं राप्ती नगर फेज 1 गणेशपुरम में। गायत्री परिवार का ट्रस्ट है और इसके जो मुख्य प्रबंध ट्रस्टी हैं वो दीनानाथ सिंह जी हैं। इनसे भी बात करेंगे। आज बहुत ही शुभ दिन है, अष्टमी का दिन है आज, नवरात्रि का। और आज के दिन हम लोग इस गायत्री परिवार से मिलेंगे और बात करेंगे, इनसे जानेंगे क्या कैसे ये लोग ट्रस्ट चला रहे हैं, क्या क्या इन लोगों की समाज के लिए करते हैं और क्या क्या इन लोगों के पास सुविधाओं का अभाव है, क्या है, कैसे है, पूरी जानकारी लेते हैं। आइए मिलते हैं इन लोगों से। आइए तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के जो ट्रस्टी हैं दीनानाथ जी से। जी सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी वेद माता गायत्री की असीम कृपा अनुदान वरदान प्राप्त हो रहा है और हम लोग इसी में अनुदान वरदान प्राप्त करते हुए समाज का कार्य कर रहे हैं। जी जी जी। और हम लोगों का उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग का अवतरण। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग समाज में कार्य कर रहे हैं। नहीं, ये शुरू से जब से गायत्री परिवार को हम लोग देख रहे हैं, अभी तो हम लोगों की उतनी उम्र नहीं हुई है, लेकिन जब से देखा जा रहा है तब से यही देखा जा रहा है कि केवल ये समाज और समाज के कल्याण के लिए और इस इंसानी जीवन के भलाई के लिए ही सारा कार्य हो रहा है। देखिए, गायत्री परिवार वास्तव में समाज में अभी उस तरह से स्पष्ट लोग जान नहीं पाए हैं। गायत्री परिवार को यज्ञ और दीप यज्ञ से ही समझ करके रह गए हैं। जी जी। आपसे हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि गायत्री परिवार का यज्ञ और दीप यज्ञ एक पारंपरिक कार्यक्रम है। जी जी। जैसे कि हर मिशन का कुछ विशेष होता है। ठीक है। गायत्री परिवार का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति में व्यक्तित्व का उभार करना, उसको निखारना। और गायत्री परिवार आज तक का इतिहास रहा है कि कभी कोई संत नहीं बनाया है, कभी कोई महात्मा नहीं बनाया है, कभी कोई साधु नहीं बनाया है। गायत्री परिवार व्यक्ति में गायत्री मंत्र को से उच्चारण करवा करके उनके व्यक्तित्व का निखार किया है, उनके आत्मविश्वास को मजबूत किया है और एक मरते हुए भी व्यक्ति को जीवन देने का कार्य किया है। अच्छा, सुनने में कुछ ऐसा भी आया है कि गायत्री परिवार की स्कूलें भी चलती हैं जिनमें मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों की पढ़ाई भी की जाती है। इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं आप? देखिए, ये सारे कार्यक्रम हमारे युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में चलते हैं। जी जी। और भिन्न भिन्न जिलों में भी ऐसे कार्यक्रम किए गए हैं। अभी गोरखपुर में भी गायत्री शक्तिपीठ का भव्य भवन का निर्माण होने जा रहा है और वहां पर भी इस तरह से मंदबुद्धि और जो लोग थोड़ा शिथिल हैं, हाँ, इस टाइप के लोगों को एकत्रित करके और गायत्री मंत्र से ही उनके में जागरण का कार्य किया जाएगा जो है। जी जी। अच्छा, इसके सिवा और भी क्या क्या कार्य गायत्री परिवार के द्वारा किए जा रहे हैं, ये मुझे जरा आप विस्तृत रूप से जानकारी दें इसका। गायत्री परिवार के द्वारा प्रथम है कि हर घर में गायत्री मंत्र का उच्चारण। ये गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट के द्वारा विगत 2014 से अनवरत रूप से किया जा रहा है। युवा प्रकोष्ठ के सहयोग से सभी हमारे युवा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता भी साथ लगे हुए हैं। हर घर में गायत्री मंत्र कम से कम 24 बार उच्चारण करवाना यह प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद से उन घरों में आरोग्य वाटिका की स्थापना कराई जा रही है 5 पौधों से जो औषधीय वृक्ष हैं, जिससे उनके अंदर इस एक भाव उत्पन्न हो कि हम अपने पुत्र के समान इस पौधे की रक्षा करेंगे और इसको बड़ा करेंगे। ऐसा उनके संकल्प करवा करके प्रत्येक रविवार को 3 घरों में ये कार्य किया जा रहा है। अनवरत रूप से गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और समाज में उन व्यक्तियों को रक्त की सेवा दी जा रही है जो असहाय हैं, जिनके पास वह चीजें नहीं पहुंच सकती हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे मित्रों से कहने का मतलब यही है कि जो जिसके परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो रक्तदान कर सके, उसको रक्त मुहैया कराया जाता है। जी जी। और इसके साथ साथ वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। अभी 2019 में पादरी बाजार चौराहे से पप्पू कटरा तक वृक्षारोपण का कार्य किया गया था, जो पौधे बड़े हो चुके हैं। और इसी तरह से गणेशपुरम में भी किया गया है, जो जल जमाव के कारण कुछ पौधे गल गए हुए हैं। और मानस विहार कॉलोनी में किया गया है। राम जानकी नगर में वृक्षारोपण का कार्य भी अनवरत रूप से चल रहा है। इसके साथ साथ नारी जागरण का काम, युवा जागरण का काम और गांव-गांव प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल
का गठन किया जा रहा है, जिससे जो इस समय वर्तमान परिस्थिति में जो हम लोगों को शांति कुंज के द्वारा निर्देशित किया गया है कि 2021 से 2025 तक स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में गायत्री परिवार का मनाया जाएगा और इस बीच में प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए ब्लॉक स्तर से सभी प्रधान लोगों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है और 2026 में बसंत पर्व में यह बहुत ही भव्य रूप में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जिसको वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में जाना जाएगा और वो एक विश्व स्तरीय ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जिसमें आपको दिखाई देगा कि जो है सनातन धर्म का परचम किस तरह से लहरा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आपसे बात करते हैं। जी श्रीमान, आपका क्या नाम है? ज्ञान प्रकाश। जी, आप किस पद पे आसीन हैं यहाँ पे? युवा प्रकोष्ठ में है। आप क्या कहना चाहते हैं अपने गायत्री परिवार के बारे में और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस हम लोग दीनानाथ जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं और जो भी इनके मार्गदर्शन दी जाती है और उस हिसाब से आप कार्य करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह जी। मैं भी युवा प्रकोष्ठ का कार्य करता हूँ। जी। और हम लोग जो रचनात्मक कार्य करते हैं वो हमारे मुख्य प्रबंध ट्रस्टी दीनानाथ सिंह जी की अगुवाई में बहुत ही सुनियोजित तरीके से उसको हम लोग करते हैं और समाज के हित में जो भी हमारे ट्रस्ट के तरफ से निर्णय लिए जाते हैं उसके हिसाब से हम लोग पौधारोपण, वृक्षारोपण, सफाई का कार्य और मंत्र लेखन, ये सब सारे काम हम लोग जो है इनके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। किसी भी संस्थान को चलाने के लिए उसके युवा प्रकोष्ठ का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि युवा ही आगे आते हैं तभी कोई संस्थान या कोई संगठन आगे बढ़ता है। चलिए आइए इसी के साथ बात करते हैं जो हमारे और भी गेस्ट हैं। जी क्या नाम है? आशुतोष यादव नाम है। जी। और हम लोग समाज को जी भैया के संरक्षक में है। भैया का जो उपदेश रहता है वही हम लोग फॉलो करते हैं। समाज में क्या बेहतर हो सकता है हम लोग उसी को अच्छा करना चाहते हैं। जैसे वृक्षारोपण है कि ऑक्सीजन, अभी आप देखे होंगे कोरोना काल में ऑक्सीजन का इतनी कमी हुई तो सबसे पहले है कि वृक्षारोपण हो। अभी तो जल जमाव के कारण काफी वृक्षारोपण हुए थे जो वृक्षा सड़ गए या गल गए, जो कह दिया जाए। गोरखपुर में बहुत बुरी स्थिति रही। फिर उसको बड़े पैमाने में वृक्षारोपण करना। उसके साथ हम लोग चाह रहे हैं हर 4 घर पे एक हौदी की व्यवस्था करें, जिससे पानी हो, जानवर या चिड़िया शुद्ध पानी पी सके। तो ये पूरे गोरखपुर में ये पूरे गोरखपुर में चलेगा, बहुत जल्द चलेगा। अभी तो जल जमाव है, पानी है, जैसे पानी खत्म हुआ तो हौदी की व्यवस्था हम लोग हर मोहल्ले में 4 घर पे एक हौदी की व्यवस्था बनाया जाएगा, जिससे जानवर, चिड़िया, पक्षी सब जीवित रहे और शुद्ध पानी पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इनसे बात करते हैं, ये हमारे सिटी टाइम के ही पत्रकार हैं और गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए हैं। श्रीमान, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं दिनेश कांत मिश्रा जी गणेशपुरम में ही रहता हूँ। जी और गायत्री परिवार से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जी और इसी में जो है सबकी भलाई के लिए जो है एक नए तरीके बताए जाते हैं। मंत्र कैसे उच्चारण करना है, कैसे लिखना है, क्या है, ये सब चीज़ हम लोग उसको बताते हैं। ये रहे हमारे साथ, देखते रहे सिटी टाइम न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल गोरखपुर सच की आवाज़। धन्यवाद।